भाभी तुमने क्या कर दिया ये? क्या किया का क्या मतलब? मुंह काला करा है तेरा? मेरा मुंह काला कर दिया? पर क्यों? अरे ये तो कम किया, मेरा बस चलता ना तो और करती, इसी लायक है तू। अभी आप ना अपनी जबान संभाल के बात करो। मैंने क्या गलती करी है मुझे बताओगी आप? वाह बेटे, इतना बड़ा हो गया और अभी तक समझ नहीं आई कि क्या किया है। तुझे अक्ल भी है कि तू कितने साल का है? ये नहीं कि अपने भाई का काम पे हाथ बटा दूं, कुछ खर्चा पानी ले आऊं। नहीं, तू मुझे एक बात बता दे, पूरे 5 साल हो गया ना तेरे को सीए फाइनल के पेपर देते हुए, हुआ एक बार भी क्लियर? नहीं हो रहा ना तो प्लीज हमें बख्श दे और ये सब छोड़ दे। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तूने क्या जादू करा अपने भैया पे, वो भी तुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरा भाई तो बढ़ेगा। पर भाभी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? हमारे हिस्से का खर्चा जो है ना वो तेरे सर पे है, तेरे पे खर्चा कर रहे हैं हम इस पढ़ाई पे, जो तू क्लियर ही नहीं कर पा रहा है। अरे क्यों बैठा हमारी छाती पे? अब तो शर्म आ जानी चाहिए तुझे। बस कर यार, हमारा पीछा छोड़ दे, ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और काम वाम पे लग जा कुछ। भाभी अब आप क्या चाहती हो, क्या करूँ मैं अब? बताऊं? कर लेगा, हो पाएगा वो तुझसे। सबसे पहले ना ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, ठीक है? दूसरी चीज, एक जॉब ढूंढ ले, अपने भाई का हाथ बटा ले, घर का वैसे खर्चा इतनी मुश्किल से निकल जाए। और एक तू सर पे आके बैठा हुआ है, ये नहीं कि कुछ मदद कर दूं। कितने खर्चे होते तू समझ रहा है? कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर लूंगा अब। अरे नहीं भाई साहब, पढ़ाई तो तुम छोड़ दो, दो चीजें तो तुमसे एक साथ कभी नहीं होने वाली, ये तो होगी भी नहीं, इसको भूल जाओ तुम बस अपनी जॉब पे ध्यान दो, अच्छी खासी कोई नौकरी कर लो और घर पे पैसे दिया करो। क्या हो रहा है यार, क्यों चिल्ला रही हो इस पे? इसका मुंह काला किसने किया? मैंने किया काला। अरे पर क्यों करा तुमने ये? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने भाई से पूछोगे क्यों किया है। क्यों करा इसने ये? भैया भाभी का कहना ये है कि मैं इस घर में बोझ हूँ और इनका ये मानना है कि मुझे पढ़ाई छोड़ के जॉब करनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने मेरा मुंह काला कर दिया। क्या? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है ना, किसी पढ़ाई लिखाई के बारे में तुम कुछ मत बोला करो, और आज तुमने इसका मुंह काला कर दिया। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? मैं खर्चा कर रहा हूं अपने भाई के ऊपर, मेरी जिम्मेदारी है मेरा भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? घर में तो कोई कमी नहीं छोड़ रहा ना मैं। ईशान, हर साल मैं यही चीज सुनती हूँ कि इस साल तो निकालेगा, इस साल तो निकालेगा। अरे कब निकालेगा? ये नहीं हो रही इसकी बस की, मैं बता रही हूँ। तुम सपोर्ट करना बंद करो, एक बार तो मेरी सुन लिया करो, घर पे ध्यान तो दे दो, कितना खर्चा हो रहा है। मुझे घर पे जितना ध्यान देना चाहिए मैं दे रहा हूँ, और रही बात इसकी, तो वो कोशिश कर रहा है ना, इस साल निकाल लेगा वो। और घर की बात रही, घर में जितनी भी जरूरत होती है सब कुछ पूरा कर रहा हूँ मैं। और अगर तुम्हें ज्यादा कुछ चाहिए तो एक काम करो, तुम अभी के अभी ना अपने मायके निकल जाओ। जब घर में सब कुछ सही हो जाएगा या मेरा भाई सीए क्लियर कर लेगा तब तुम्हें बुला लूंगा, उसके बाद तुम्हारे खर्चे भी उठा लूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठाता हूँ तो फिर। क्या तुम अपने भाई के लिए मुझे घर से निकालने को तैयार हो? इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा भाई और ये खर्चा इसका? हाँ मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे भाई की पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर कितना भी खर्चा करूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरी माँ जब मरने वाली थी ना, तब मेरी माँ को मैंने वचन दिया था कि मैं अपने भाई की पूरी केयर करूंगा, उसको जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, उसको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए होगा सब कुछ मैं पूरा करूंगा, और मैं वही कर भी रहा हूँ। और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम एक काम करो, अभी के अभी अपने घर निकलो, और हाँ वापस मुड़कर तभी आना जब मैं बुलाऊं। जब मुझे लगेगा कि मेरा भाई सीए क्लियर कर लिया और मुझे ये लगेगा कि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे खर्चे उठा सकता हूँ, तभी तुम्हें वापस बुलाऊंगा। अभी के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ, समझी? नहीं नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना, बस अपने भाई को समझा दो। ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, और तुमने अपना फैसला बदल दिया। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि अगली बार से तुम इसकी पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगी, और ना ही ऐसी कोई हरकत करोगी, समझी? अब जाओ, और तू पढ़ाई पे ध्यान दे, और इस बार सीए क्लियर हो जाना चाहिए, समझा? ठीक है भैया।